हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के कुछ और ऐसे प्रीफिक्स देखेंगे जो डिनोट करते हैं डायरेक्शन को या फिर पोजीशन को। ठीक है। इससे पहले हमने जो प्रीफिक्स देखे थे वो क्या डिनोट कर रहे थे, किसी नंबर को, क्वांटिटी को या अमाउंट को। अब जो आज वाले सेशन में हम देखने वाले हैं वो क्या डिनोट करेंगे, किसी डायरेक्शन को, है ना। डायरेक्शन हो गया या पोजीशन हो गया, उसको जो डिनोट करेगा वो प्रीफिक्सेस इस सेशन में हम कवर करेंगे। हमारा पैटर्न सेम रहेगा। सबसे पहले हम प्रीफिक्स के बारे में समझेंगे और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे हमारे को क्लियर होगा कि कौन सा प्रीफिक्स किस कंडीशन में यूज होता है, और अगर हमारे को कोई टर्मिनोलॉजी में वो प्रीफिक्स मिलता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। प्रीफिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, अगर आप ये वाला सेशन डायरेक्ट देख रहे हो। वैसे हम ये पूरा सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब वो होता है वो वर्ड जो किसी भी टर्मिनोलॉजी की स्टार्टिंग में लग जाता है और उसका मीनिंग कुछ इंडिकेशन होता है। ठीक है। तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो अभी देखते हैं कौन से प्रीफिक्स आज हम कवर करेंगे। पहला है एब, ए बी। ठीक है। एब, एब क्या रिप्रेजेंट करता है, जब भी हमारे को कोई सेंस प्रोड्यूस करना होता है अवे फ्रॉम। ठीक है। कुछ ऐसा शो करना है जिसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, अवे अवे मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, ए बी, एब। ठीक है। एब मूवमेंट, एब प्रीफिक्स यूज किया जाएगा जब भी कोई मूवमेंट शो करना है अवे वाला, अवे फ्रॉम मूवमेंट शो होगा तो उस केस में हम यूज करेंगे एब। अब इसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला एग्जांपल है एबडक्शन। क्या है, एबडक्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो जब लिम्ब को मूवमेंट होता है, किसी लिम्ब का मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो होगा एबडक्शन। ठीक है। और यहाँ पे जो एब है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंस ऑफ अवे फ्रॉम। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एबड्यूशंस नर्व। एबड्यूशंस नर्व, यहाँ पे क्या लिखा है, द सिक्स्थ cranial nerve responsible for controlling the lateral rectus muscles of the eye, which moves the eye away from the midline of the face। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक नर्व है, द सिक्स्थ कार्डियल नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द लेटरल रेक्टस मसल्स ऑफ द आई। ठीक है। लेटरल लेटरल रेक्टस मसल जो होगी उसको कंट्रोल करता है, विच मूव्स द आई अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द फेस। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंस क्या आ रहा है, अवे वाला। तो जहाँ पे भी अवे आपको शो करना होगा उस केस में आप यूज करोगे एप। तो यहाँ भी एबड्यूसेंस के लिए एप प्रीफिक्स का यूज हुआ है, एबड्यूसेंस नर्व। और यहाँ पे हमने एबडक्शन में अब यूज किया था लिम्ब के मूवमेंट को अवे शो करने के लिए, लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो दो एग्जाम्पल हमने देखे एब से रिलेटेड। फिर आता है एबोरल। एबोरल का मीनिंग क्या है, अवे फ्रॉम और अपोजिट टू द माउथ। अवे फ्रॉम और अपोजिट टू द माउथ, commonly used in zoology to describe structure in organisms like jellyfish and sea anemones। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एबोरल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से वही अवे सेंस को प्रेजेंट करने के लिए, अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम और अपोजिट टू द माउथ। तो ये जियोलॉजी में यूज किया जाता है, किसके लिए, कॉमनली यूज्ड इन जियोलॉजी टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म लाइक जेलीफिश। ओके। ठीक है। तो ये हमने किसका एग्जांपल देखा, ये हमने देखे सारे एग्जांपल ऐप के, ऐप जो रिप्रेजेंट करता है अवे फ्रॉम को। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एड। एड रिप्रेजेंट करेगा टूवर्ड्स को, ये तो बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है, जैसे एब रिप्रेजेंट करेगा अवे मूवमेंट, एड रिप्रेजेंट करेगा टूवर्ड्स मूवमेंट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एड्यूक्टर, एड्यूकेटर, एडक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ मसल दैट पुल्स अ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो उस मसल्स को क्या बोलेंगे हम, एडक्टर। अ मसल दैट पुल्स अ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन इन द ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गया, ये इसलिए साथ में रखा है जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि एब जो होता है वो अवे मूवमेंट शो करेगा और एड जो है वो टुवर्ड मूवमेंट शो करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है एंटी। एंटी जो दो सेंस रिप्रेजेंट करता है, बिफोर का या फिर फॉरवर्ड का। एंटी क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिफोर या फिर फॉरवर्ड।
कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो यहाँ पे लिखा है एंटी ब्रेकियम, एंटी ब्रेकियम। तो इसका मीनिंग क्या है? द फोर आर्म। तो फोर आर्म से तो आपको पहले ही समझ में आ रहा है कि फोर आर्म, द पार्ट ऑफ द आर्म बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट। तो फोर आर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बिफोर वाला सेंस है, तो इसीलिए बिफोर और फॉरवर्ड। तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं? एंटी, एंटी ब्रेकियम। द फोर आर्म, द पार्ट ऑफ द आर्म बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट। फिर आता है हमारे पास एंटी क्यूबिटल, एंटी क्यूबिटल रिलेटिंग टू द फ्रंट ऑफ द एल्बो। अब किसी एल्बो का फ्रंट, मतलब फ्रंट क्या हो गया? पहला वाला पार्ट हो गया, फॉरवर्ड पार्ट हो गया या बिफोर पार्ट हो गया। तो अगेन हम एंटी यूज कर रहे हैं किसी ऐसे चीज को शो करने के लिए जो जहाँ पे सेंस बन रहा है बिफोर या फॉरवर्ड का। तो ये हो गया एंटी क्यूबिटल। फिर आता है एंटी पेट्रम, एंटी पार्टम। एंटी पार्टम का मीनिंग क्या हो गया? द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन होगा चाइल्ड बर्थ के जस्ट पहले का, उसको हम बोलेंगे एंटी पार्टम। ठीक है, वैसे ही रहता है एंटी मॉर्टम, द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर डेथ। तो ये दोनों एक टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है और जिसमें सेंस क्या बन रहा है? बिफोर का, पहले, है ना। कोई भी टाइम किसी भी चीज से पहले, टाइम बिफोर डेथ इज एंटी मॉर्टम और टाइम बिफोर चाइल्ड बर्थ इज एंटी पार्टम। ठीक है, तो इन टर्मिनोलॉजी से अब आपको क्लैरिटी हो रही है कि कौन सा जो प्रीफिक्स है वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं। अभी हमने देखा एंटी के बारे में, हमने देखा यहाँ पे दो, और हमने इससे पहले कवर किया एब और एड। ये तीनों अभी तक जो भी डिस्कस किए वो बहुत सारी आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी मिलेगी जहाँ पे इसका हम यूज कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन चीज़ों के नोट्स बना के रखें, जिससे आपको जब भी कोई कोडिंग का क्वेश्चन मिलेगा इन फ्यूचर, या अभी अगर आपको कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सरकम। सरकम किस सेंस को प्रेजेंट करता है? अराउंड को, सरकम, अराउंड, अराउंड। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है इसके लिए सरकमडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा? सर्कुलर मूवमेंट ऑफ ए लिम्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड मतलब एक सर्कुलर पेरिफेरल पे कोई मूवमेंट हो, तो उसी को हम लिखेंगे सर्कुलर मूवमेंट ऑफ लिम्ब, सर्कमडक्शन। फिर आता है हमारे पास सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स, अ कर्व्ड और वाइंडिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज कोरोनरी आर्टरी और नर्व। तो यहाँ पे भी वही हो गया, एक हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो कर्व्ड है ना। तो उस कर्व्ड वाले को हम शो कर रहे हैं किससे? सर्कमफ्लेक्स से, जहाँ पे सर्कम रिप्रेजेंट कर रहा है अराउंड को। सच एज, अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोरोनरी आर्टरी और नर्व। ठीक है, ये हो गया सर्कमफ्लेक्स। फिर हमारे पास आता है सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, अ प्लेसेंटा विद द थिक एंड रिंग लाइक एज। वहाँ पे भी एक रिंग लाइक शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सर्कम, सर्कम अराउंड। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है ऑप्शन सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड क्या करेगा? कन्फाइंड विद इन द लिमिटेड एरिया और बाउंड्री। तो सपोज कोई मेडिकल एरिया हम डिसाइड कर रहे हैं कोई बॉडी पार्ट को, और वहाँ पे हमने एक सर्कमस्क्राइब बनाया हुआ, मतलब वो क्या करेगा? एक लिमिटेड एरिया को पॉइंट आउट करेगा कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ऑपरेशन या कोई भी ऐसी चीज़ अगर परफॉर्म हो रही है तो वो वहाँ पे पूरा प्रोसेस होगा। तो उसको हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने कौन सी देखी? ये सारी टर्मिनोलॉजी वही है, अगर आप सबको देखोगे प्रॉपरली तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि सब कुछ ना कुछ मूवमेंट को या डायरेक्शन को या फिर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी डिनोट करेंगे हम किसी डायरेक्शन को, पोजीशन को, तो ये कुछ कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस है जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ में यूज होता है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो हो गया जैसे एबडक्शन, और प्रीफिक्स क्या हो गया? एब। ठीक है, तो इस सेशन में हमने डिस्कस किया ऐप के बारे में, ऐड के बारे में, एंटी और सरकम। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स यूनी और ऑलिक। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। तो जस्ट आप लोगों को इसको रिकॉल करना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, और जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में पुट करोगे, जिससे हम उसको पिन कर सकें। और फिर जो भी लोग इसको पहली बार देख रहे हैं और जिनको ये आंसर नहीं पता, तो वो डायरेक्टली आपके कमेंट सेक्शन से आपका आंसर चेक करके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपना नॉलेज शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर।
और इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।